Seventh standard students. Last time we had done already Dick Whittington and his cat. This chapters का फर्स्ट पेज वी हैड ऑलरेडी डन, जिसमें वो जो है डिक विटिंगटन जो होता है वो इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में रहता था. उसके पास बहुत गरीब था, उसके मम्मी पापा नहीं थे, लेकिन उसने इस किस्से सुना था तो उसको लगा कि उसको किसी से मालूम पड़ा कि लंदन के रास्तों में बहुत सारे सोना रखा रहता है. तो उसने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से सोना ले लूँगा और मैं जब अमीर हो जाऊँगा सब लोग मेरा रिस्पेक्ट करेंगे. डिक जो है लंदन के लिए निकलता है, तभी उसको एक कार टूर ड्राइवर मिलता है जो उसको रोकता है और उसको अपने साथ लेके जाता है. लंदन में जब वो उतरता है तो उसको रास्ते पे कुछ भी दिखाई नहीं देता और बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, राइट. और वो कहीं तो एक बिल्डिंग के किसी गैलरी में मतलब किनारे पे जाके आराम करने लगते हैं. नेक्स्ट डे जब वो उठता है तो बहुत ठंडी रहती है, उसको भूख लगी रहती है, यहाँ वहाँ घूमता है, भीख मांगता है, लेकिन कोई उसको देता नहीं है, सब उसको भगाते हैं. बाय द टाइम वो किसी घर के सामने जाके बेहोश हो जाता है और घर जो किसका रहता है, एक मिस्टर फिट्ज़वॉरेन करके अमीर आदमी रहता है, उसका रहता है. वो एक व्यापारी रहता है, एक बिजनेसमैन रहता है. हाँ, फिट्ज़वॉरेन उसको बोलता है, बाबा तुमको कुछ चाहिए तो कमाओ ना और फिर खाओ. तो डिक बोलता है मुझे कोई काम दे ही नहीं रहा है, हु विल गिव मी द वर्क, कौन मुझे काम देगा. अब इसके बाद का आगे से देखते हैं, चलो देखो. टेक हिम इन टू द किचन, मिस्टर फिट्ज़वॉरेन ऑर्डर्ड द कुक. मिस्टर फिट्ज़वॉरेन ने कुक को बोला कि इसको किचन पे लेके जाओ, फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम. उसको खिलाओ, बाद में उसको काम दो. सो डिक वॉज गिवन ए होम एंड ए लिविंग. डिक को घर दिया गया रहने के लिए. ही हैड स्मॉल कॉर्नर ऑफ द एटिक टू स्लीप इन एंड हिज जॉब वॉज टू हेल्प द कुक विथ ऑल द पॉट्स एंड पेन्स इन द किचन. हाँ, एटिक मतलब वेरी स्मॉल रूम इनसाइड द पॉइंटेड रूफ, एक छोटा सा घर. तो डिक को घर दिया गया रहने के लिए और उसमें एक छोटा सा कॉर्नर दिया गया सोने के लिए. उसका जॉब था कुक को हेल्प करने का. डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर. डिक का लाइफ धीरे धीरे अच्छा होने लगा था, बट ही स्टिल हैड टू डिफ़िकल्टीज टू फेस. उसको अभी भी दो डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी. फर्स्ट वॉज दैट द एटिक ही स्लेप्ट इज वॉज ओवर रन बाय रैट एंड माउस. उस जो छोटे से घर में वो सोता था वहाँ पे बहुत सारे चूहे घूमते थे. एट नाइट दे स्कैम्पर्ड ऑल ओवर द हिम एंड केप्ट हिम अवेक. रात के समय उसके ऊपर दौड़ते, उसके ऊपर जंप लेते हैं. आफ्टर ए टाइम ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम बाय सेविंग द फ्यू पेनीज ही वॉज पेड एंड बाइंग हिमसेल्फ ए कैट. उस कुछ दिन के बाद उसने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया. उसने कुछ पैसा जमा करके कैट खरीद लिया. इन नो टाइम एट ऑल द कैट चेस्ड अवे ऑल द रैट्स एंड माइस. और थोड़े से समय में ही कैट ने क्या किया, चूहों को भगा दिया. एंड डिक वॉज एबल टू स्लीप पीसफुली. अब डिक को आराम से सोने को मिलता है. इस 3 पैराग्राफ में क्या हुआ, जब वो बेहोश हुआ था तो मिस्टर फिट्ज़वॉरेन ने क्या बोला कुक को कि जा इसको पहले खाना खिला, उसको फिर काम दो. डिक को रहने के लिए जगह दिया गया. उसको एक छोटा सा घर जिसको कोना दिया गया था सोने के लिए. हाँ, उसका जॉब था कि कुक को मदद करने का. डिक का लाइफ पहले से बहुत अच्छा था, लेकिन उसको फिर भी 2 डिफ़िकल्टीज़ थी. पहला डिफ़िकल्टीज़ जो था वो जहाँ पे सोता था ना, वहाँ पे चूहे बहुत थे. हाँ, रात के सोने के टाइम पे चूहे उसके ऊपर उड़ी मारते थे, उसको जगा देते थे. हाँ, उसने डिक ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया. थोड़ा सा पैसा जमा करके उसने कैट खरीद लिया और कैट ने थोड़े ही टाइम में सभी चूहों को भगा दिया और डिक आराम से सोने लगा. अदर डिफ़िकल्टी विच वॉज नॉट सो ईजी टू ओवरकम, दूसरी डिफ़िकल्टी बहुत ईजी नहीं थी, वॉज द कुक्स बैड टेम्पर. कुक का गुस्सा. कुक बहुत गुस्से वाला था. She shouted and screamed all the day and would scold Dick and hit him with a wooden spoon even when he was working as hard as could. दूसरा डिफ़िकल्टी जहाँ वो कुक का गुस्सा था. कुक हमेशा गुस्सा रहता था, हमेशा उसको पनिश करते रहता था, उसको वुडन स्पून से पनिशमेंट देते रहता था, मारते रहता था. अगर डिक अच्छा काम करता तो भी उसको पनिशमेंट मिलता था. वन नाइट डिक डिसाइडेड दैट ही कुड स्टैंड इन नो मोर. अब एक दिन डिक ने डिसाइड किया मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द कुक वॉज सर्व अप, he set up out with his cat to seek his fortune elsewhere. मतलब अगले दिन कुक के उठने के पहले वो क्या हुआ, कैट को लेके कहीं बाहर चला गया. The two of them walked as far as Holloway on their way out of London. हाँ, दोनों जन धीरे धीरे चलते हुए लंदन के बाहर चले गए. Then Dick sat down on a stone to rest. डिक तभी एक पत्थर पर बैठ गया आराम करने के लिए. It was the 1st of November, 1 नवंबर था. All Saints Day एंड द चर्च बेल्स वर रिंगिंग. संत भगवान का दिन था और चर्च के बेल बज रहे थे. एज डिक सैट एंड लिसन इन सीम दे वर रिंगिंग आउट द मैसेज फॉर हिम.
डिक बैठ के वो आवाज़ सुन रहा था, उसको एक मैसेज मिल रहा था, टर्न अगेन विटिंगटन दो वॉर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। मतलब तुम विटिंगटन वापस जाओ, वो जो सिटीजन है वो लॉर्ड मेयर है लंदन का वो मेयर है, ऐसा मैसेज इसको आया। मतलब जिसके वहाँ रुका था वो मेयर है। इज दिस क्लियर? ये अभी ये पैराग्राफ वापस बताता है। एक दिन क्या हुआ, डिक ने डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा। अगली मॉर्निंग कुक के उठने के पहले वहाँ से चले जाते हैं अपनी कैट को लेके। जिस दोनों जन चलते रहते हैं और लंदन से बाहर निकल जाते हैं। तभी डिक जो है एक पत्थर पे बैठ के आराम करते हैं। 1 नवंबर का दिन रहता है, सैंड्स डे, भगवान का दिन रहता है। चर्च का बेल बजता है और डिक को बेल का आवाज़ सुनाई देता है और उसको मैसेज सुनाई देता है, टर्न अगेन विटिंगटन वापस जाओ, दो वॉर्दी सिटीजन। वो एक वॉर्दी सिटीजन है, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, वो लंदन का मेयर है। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सेड डिक। डिक बोलता लॉर्ड लंदन का मेयर है वो। आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इन फाइन कोच। मुझे भी लॉर्ड मेयर बनना है और मैं एक फ़ाइन कोच में जाना चाहता हूँ। एंड कैन पुट अप विद अ फ्यू स्कॉल्डिंग फ्रॉम द कुक इफ़ दैट इज़ वॉट इज़ इन स्टोर फॉर मी। आई कैन पुट अप विद अ फ्यू स्कॉल्डिंग, मैं डांट सुन सकता हूँ कुक से अगर मुझे इफ़ दैट इज़ वॉट इन स्टोर फॉर मी। अगर जो मुझे सुनाई दिया वो मेरे लिए है तो मैं डांट सुन सकता हूँ। सो डिक एंड हिज कैट रिट्रेस्ड देयर स्टेप्स टू द मिस्टर फ्रिट्ज़वॉरेन हाउस। वापस डिक और उसके कैट जो है फ्रिट्ज़वॉरेन के घर पे चले गए। लकीली दे वर एबल टू स्लीप बैक बिफोर दे हैड बिन मिस्ड। लकीली दे वर एबल टू स्लीप बैक, वो लोग वापस चले गए बिफोर दे हैड बिन मिस्ड। मिस करने के पहले, कुछ प्रॉब्लम होने के पहले वो घर पे पहुंच गए। नाउ मिस्टर फ्रिट्ज़वॉरेन यूज्ड टू सेंड शिप फॉर अक्रॉस द सी टू ट्रेड विथ हिज अदर कंट्रीज। मिस्टर फ्रिट्ज़वॉरेन ने एक शिप भेजा था दूसरी कंट्रीज़ में बिजनेस करने के लिए। ही वुड लोड अ शिप विद गुड्स फॉर कैप्टन एंड शिप्स क्रू टू सेल इन फार अवे प्लेसेस एंड देन दे वुड ब्रिंग बैक गुड्स दैट कुड बी सोल्ड एट होम। हाँ, ही वुड लोड अ शिप, उनको क्या करना था, लोड करना था सामान कैप्टन के लिए। एंड शिप्स क्रू टू सेल इन द फार अवे प्लेसेस, मतलब उनको क्या करना था, शिप में सामान लोड करना था बेचने के लिए। एंड देन दे वुड ब्रिंग बैक गुड्स दैट कुड बी सोल्ड एट होम, और जो घर पे बेचा रहेगा वो वापस लेके आने के लिए। समझ गया? ये लास्ट पैराग्राफ में, तो लास्ट दो पैराग्राफ में क्या लिखे हैं इसमें वापस रिपीट कर रहा हूँ। फ्रिट्ज़वॉरेन यूज्ड टू सेंड शिप फॉर अक्रॉस टू सी टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज। फ्रिट्ज़वॉरेन हमेशा शिप भेजता था दूसरी कंट्रीज़ में व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। ही वुड लोड अ शिप विद गुड्स फॉर द कैप्टन एंड शिप्स क्रू टू सेल इन फार अवे प्लेसेस। वो हमेशा गुड्स को लोड करवाता था बाहर की कंट्री को सामान बेचने के लिए। एंड दे वुड ब्रिंग बैक गुड्स दैट कुड बी सोल्ड एट होम, और वहाँ से वो सामान यहाँ लेके आता था जहाँ इस कंट्री में बेच सके। ठीक है, तो ये दो पैराग्राफ में क्या समझ में आया कि जैसे ही उसको मैसेज सुनाई देता है लॉर्ड मेयर लंदन का, तो डिक क्या करता है, डिसाइड करता है कि मैं वहाँ जाने के लिए मैं डांट भी सुन सकता हूँ कुक का वहाँ पे जाने के लिए। डिक ने क्या किया, वापस फ्रिट्ज़वॉरेन के घर पे चला गया। लकीली वो समय के टाइम के पहले वो लोग पहुँच गए। फ्रिट्ज़वॉरेन का काम था कि शिप्स को भेजना दूसरी कंट्रीज़ में बिजनेस करने के लिए। वो हमेशा गुड्स को लोड करवाता था कैप्टन और शिप्स के क्रूज़ के लिए, शिप्स के जो कर्मचारी उन लोगों के लिए, हाँ, कि वो सामान जाके बाहर बेच सके, दूसरी कंट्री में बेच सके। और लोग वहाँ से सामान लेके आते थे जो हमारी कंट्री में बेच सके, मतलब लंदन में बेच सके। तो लंदन से बाहर सामान भिजवाता था बेचने के लिए और बाहर से सामान लेके आता था लंदन में बेचने के लिए। उसका ये बिजनेस का काम था। ओके, नेक्स्ट इज देन इन होल स्टोरी यू कैन लर्न दैट पहले ना फ्रिट्ज़वॉरेन ने क्या किया, उसको जॉब दिया, मतलब कुक को ऑर्डर दे के खाना उसको खिलाने के लिए बोला, उसको जॉब देने को बोला। डिक को जगह दिया गया रहने के लिए, बहुत छोटा सा जगह था। हाँ, डिक का लाइफ पहले से बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन उसको बहुत सारे दो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। पहला प्रॉब्लम था कि चूहे की वजह से उसको प्रॉब्लम होता था, लेकिन चूहे का प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर लिया। उसने कैट लेके आया और कैट ने थोड़े ही समय में चूहों को भगा दिया। और दूसरा प्रॉब्लम जो था, वो कुक जो है अननेसेसरी उसको साउट करता था, उसके ऊपर चिल्लाता था। ठीक है, एक नाइट क्या हुआ, डिक ने डिसाइड किया दिया कि वो यहाँ से निकल जाएगा, तो वो कैट को लेके बाहर चला गया। तभी एक पत्थर के ऊपर बैठा ही था कि चर्च का बेल बजने लगा और उसको एक मैसेज आने लगा कि तुम वापस चले जाओ, क्योंकि वो जो आदमी है, रिच आदमी, वो लंदन का मेयर है। इतना सुनने के बाद डिक ने डिसाइड किया कि मैं वापस जाऊंगा, मैं इसके लिए डांट सुनने को तैयार हूँ। वो वापस चले जाते हैं, राइट, और सबके जागने के पहले वापस चले जाते हैं।
मिस्टर फिट्ज वॉरेन जो था वो एक व्यापारी था। वो हमेशा शिप भेजता था दूसरी कंट्रीज़ में बिजनेस करने के लिए, राइट। वो सामान को लोड करता था कैप्टन्स लोगों के लिए और शिप के क्रूज़ लोगों के लिए कि सामान बेचने जाके बाहर की कंट्री में जाके सामान बेच के आए, और वहाँ से सामान लाता था अपनी होम कंट्री में बेचने के लिए। दिस आर द स्टोरीज। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड मिस्टर फिट्ज वॉरेन फेवर डिक? मिस्टर फिट्ज वॉरेन ने डिक का फेवर कैसे किया? ऐसे ही फेवर किया ना, कुक को बोला कि इसको खाना खिला दो फिर इसको काम दे दो। द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन यू कैन राइट लाइक, Mr. Fitzwarren ordered cook to feed the Dick and give him work. Mr. Fitzwarren ordered cook to feed the Dick and give him work. This will be the favor done by the Fitzwarren. This will be the answer for first question. Second question is, what difficulties did Dick have to face at Mr. Fitzwarren house? Mr. Fitzwarren house पे के घर पर क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था? उसके पास दो ही प्रॉब्लम था। पहला माउस का प्रॉब्लम था, चूहे दौड़ते थे, और दूसरा क्या था कि कुक जो है अननेसेसरी उसको चिल्लाता था। तो आंसर विल बी, टू डिफिकल्टीज डिक हैड टू फेस। फर्स्ट, ड्यू टू माइस एंड रैट दे कुडंट स्लीप, चूहे की वजह से सो नहीं पाता था। एंड कुक एवरी टाइम स्कोल्डेड हिम, दो प्रॉब्लम था। पहला माइस का प्रॉब्लम था, हाँ, दे हैड टू फेस द फर्स्ट ड्यू टू माइस एंड रैट दे कुडंट स्लीप, एंड कुक एवरी टाइम स्कोल्डेड हिम, और कुक हमेशा चिल्लाता था। दिस टू डिफिकल्टीज दे हैव टू फेस। This will be the answer of second question. Next question is, how did the cat prove to be very useful? Cat useful कैसे prove हुआ? उसने चूहों को जल्दी भगा दिया और prove हो गया। तो आंसर, cat chased all mice is very short time. हाँ, cat chased all mice. Cat chased all mice in very short time. हाँ, cat ने चूहों को भगा दिया बहुत छोटे टाइम में। This will be the answer of third question. Next question is, what inspired Dick to return back to the Mr. Fitzwarren house? Dick को क्या इंस्पायर किया कि फिट्जवॉरेन घर पे वापस जाने के लिए? Message of church bells that Fitzwarren was mayor of London. This inspired Dick to return back to the Mr. Fitzwarren's house. The answer will be this line only. Message of church bell that Fitzwarren was mayor of London. जो चर्च बेल का मैसेज था, Fitzwarren was mayor of London. हाँ, this इंस्पायर्ड डिक टू रिटर्न टू मिस्टर फिट्जवॉरेन हाउस। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इंस्पायर्ड डिक टू रिटर्न बैक टू मिस्टर फिट्जवॉरेन हाउस। मतलब आंसर लिखने के बाद इंस्पायर्ड से वापस लास्ट तक लिखना है, राइट। एक बार वापस बता दे रहा हूँ, पहले पूरा सेंटेंस लिखना है, मैसेज ऑफ चर्च बेल दैट फिट्जवॉरेन वॉज मेयर ऑफ लंडन। यहाँ से स्टार्ट करना, इंस्पायर्ड डिक टू रिटर्न बैक टू द मिस्टर फिट्जवॉरेन होम। Okay students, then for today's homework you have to write the answer of this, answer already given you, okay. You have to write the answer of this first question, how did Mr. Fitzwarren favor Dick? Second question, what difficulties did Dick have to face at Mr. Fitzwarren house? Third question, how did the cat prove to be very useful? And fourth question, what inspired Dick to return back to the Mr. Fitzwarren's home? Along with that you have to do the word meaning. Attic, very small room inside the pointed roof. Scampered, ran here and there. Overcome, succeed in dealing with problems. Put up, tolerate. तो ये चार वर्ड मीनिंग भी करना है। एटिक मतलब छोटा सा घर, स्कैम्पर्ड मतलब यहाँ वहाँ भागना, ओवरकम मतलब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, एंड पुट अप विथ मतलब टॉलरेट करना, ओके। देन फॉर टुडेज होमवर्क, 4 क्वेश्चन आंसर यू हैव टू प्रिपेयर, एंड अलॉन्ग विथ दैट you have to write the word meaning, first, second, third, fourth. 4 word meaning and 4 question answer you have to do of the page number 7 of the textbook. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.